प्रियवादिना अप्रियस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। विदुर जी धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे राजन, प्रिय बोलने वाले पुरुष सदैव सरलता से मिल जाते हैं। अप्रिय और हितकर बातों को कहने वाले वक्ता मीन्स कहने वाले और श्रोता कठिनाई से प्राप्त होते हैं। सज्जेदेकं कुलस्यर्थे ग्रामर्थस्य कुलं सज्जेत। ग्रामं जनपदस्य अर्थे आत्मर्थे पृथ्वी सज्जेत। कुल के लिए एक व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। ग्राम गांव के लिए एक कुल का त्याग कर देना चाहिए। जनपद जिले के लिए एक गांव का त्याग कर देना चाहिए। आत्मार्थ से पृथ्वी सज्जित, अपने हित के लिए पृथ्वी का त्याग कर देना चाहिए, अर्थात आत्म कल्याण के लिए सब कुछ त्याग देना चाहिए। श्रूयेतां धर्मं सर्वस्वं श्रुत्वा च अवधारिताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां च समाचरेत्। सभी धर्मों को सुनो और सुन करके धारण करो। डिलीट कर दिया। श्रूयेतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा च अवधारिताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। विदुर जी कहते हैं कि सभी धर्मों को सुनो और सुन करके धारण करो। अपने को प्रतिकूल लगने वाला आचरण दूसरे के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। न विश्वासेद विश्वास्ते विश्वास्ते न अति विश्वासेत। विश्वासाद भयम उत्पन्न मूल्यान्यपि निकिंतति। अविश्वासी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वासी पर अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास से भय उत्पन्न होता है जो जड़ से भी नष्ट कर डालता है, अर्थात वह जड़ से ही समाप्त कर डालता है। जयति क्रोधम असाधुम साधुना जयति जयति गादर्यमदानेन जयति सत्वेन च नित्यम्। क्रोध को शांति से जीतना चाहिए। असाधु अर्थात दुष्ट को सज्जनता से जीतना चाहिए। कृपण को कादर्यम का अर्थ कृपण को दान से जीतना चाहिए। और झूठ को अनिर्तम माने झूठ को सत्य से जीतना चाहिए। वित्तम यत्नेन संरक्षित वित्तम मा याति याति च। अक्षीणो वित्तता क्षीणो वित्तस्तु हतो हता। वित्तम चरित्र की रक्षा यत्न पूर्वक करना चाहिए। वित्तम का अर्थ धन। धन आयाति आता है और याति का अर्थ जाता है। धन आता और जाता है। अक्षीणो वित्तता क्षीणो, धन के क्षीण होने पर कुछ भी क्षीण नहीं होता है। वित्ततः तु हतो हता, चरित्र के नष्ट हो जाने पर व्यक्ति मरे हुए के समान हो जाता है। प्रधानम पुरुषे सदयस्य इहा प्रणश्यति न तस्य जीवितेन अर्थो न धनेन बंधुभिः। सत माने उस, पुरुषे माने पुरुष में, शीलम प्रधानम पुरुष में शील प्रधान होता है। यस्य जिसका, तत् वह, यह माने इस संसार में नष्ट हो जाता है। वह जिसका इस संसार में
नष्ट हो जाता है। न तस्य जीवितेन न अर्थो न धनेन न बंधुभिः। न तस्य जीवितेन अर्थो, न उसके जीने का कोई मतलब होता है, न धनेन न धन से, न भाई बंधु से भी कोई उसका मतलब रहता है। दिवसे नयो तदकुर्यात् येन रात्रो सुखम वसेति। अष्टमासेन तदकुर्यात् येन वर्षा सुखम वसेति। दिवसेन धन एव, दिन भर तत् माने उस कार्य को करना चाहिए। येन रात्रो सुखम वसेत, जिससे रात्रि में सुख पूर्वक रहें। तद कुर्यात्, 8 महीने वह कार्य करना चाहिए। येन वर्षा सुखम वसेत, जिससे 4 माह वर्षा ऋतु का हम सुखपूर्वक व्यतीत करें। सुवर्ण पुष्पम पृथ्वीं चिन्वन्ति पुरुषस्य स्त्रियः, सूरश्च कृतविद्यश्च यश्च जानाति सेवितम्। जो वीर और विद्या को जानने वाला और जो सेवा करने की विधि को जानने वाला है, ऐसे सुवर्ण रूपी पुष्प को 3 प्रकार के पुरुष पृथ्वी का उपभोग करते हैं। अर्थात पृथ्वी के सुख 3 प्रकार के पुरुष अपने जीवन में उसके सुख को प्राप्त करते हैं। अर्थागमो नित्यम आरोगिता च, प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, वयश्च पुत्रो अर्थकारी च विद्या, सदजीवलोकस्य सुखान राजन। विदुर जी कहते हैं कि हे राजन, अर्थ का आगमन और सदैव निरोग रहना, प्रिय पत्नी और प्रिय बोलने वाली, आज्ञाकारी पुत्र और अर्थकारी विद्या, ये 6 जीवलोक अर्थात मृत्यु लोक के सुख कहे गए हैं।